0 कर देंगे तो हमारे पास 10 की बाइनरी क्या आ गई, हमारे पास 10 की ये बाइनरी आ गई। तो 10 किसके इक्विवेलेंट हो गया, 10 इज इक्वल टू 1 सॉरी 0 0 0 और 0, 4 टाइम 0 फिर 1 0 और फिर 1 0, ये 10 की बाइनरी आ गई। 1 की बाइनरी हमारे पास क्या आएगी, क्योंकि 1 इस टेबल में मौजूद है और 1 एंड ओनली 1 है, ठीक है। तो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मीन लास्ट वाला बिट, वो क्या है 1 हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, बाकी सारे हमारे बिट 0 हो जाएंगे। इसको हम 1 कर देते हैं और बाकी 0 कर देते हैं। तो 1 की जो हमारे बाइनरी 8 बिट बाइनरी वो क्या आएगी, 7 टाइम 0 हो जाएगा, 7 और आखिरी वाला बिट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमने 192.168.10.1 इसको क्या कर दिया है, बाइनवर्ट कर दिया है, उसकी बाइनरी वैल्यू ये है, ठीक है। इसको हम फिर दोबारा जो कॉपी पेन के ऊपर सही तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल अगर आप लोग चाहें तो कर लेते हैं। कौन सी करें, बी क्लास बी की एक कर लेते हैं, ठीक है। क्लास बी में 130 कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक आईपी एड्रेस में यहाँ लिख देता हूँ, हमारे पास आईपी एड्रेस है 130.3.9. हम कर लेते हैं 17, ठीक है। हमने एक बी क्लास का आईपी एड्रेस ले लिया। इसको अब हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, बाकी मैं रब कर देता हूँ। तो इसको कन्वर्जन के लिए इस तरह करते हैं, थोड़ा सी स्क्रीन में बड़ी कर देता हूँ। अच्छा जी, अब 130 यानी 28 का 1 हो जाएगा, 28 प्लस 2 128 प्लस 2 30 होता है। बाकी तमाम बिट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हम 0 कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको यहाँ इक्वल का निशान लगा देते हैं। हमने उसको अलग अलग लिखा था, यहाँ एक साथ लिख देते हैं 1 0 2, कितने हैं, कितने जीरोज हैं, 2 5 0 4 और ये 5 zeros और फिर 1 और ये फिर 0। उसके बाद हम डॉट लगा देते हैं। अब क्या है, 3 की बाइनरी है, तो 3 की बाइनरी क्या आएगी, 3 की बाइनरी आएगी सिर्फ 1 और 2। हमने यहाँ थोड़ी सी एग्जांपल इजी ले ली है। तो 1 और 2 को आपस में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बाकी तमाम बिट्स हमारे पास 0 हो जाएंगी। तो उसकी बाइनरी क्या हो जाएगी, 0 0 0 4 टाइम 5 टाइम और ये 6 टाइम 0 और उसके बाद 1 और 1। उसके बाद दोबारा हम डॉट लगा लेंगे, ठीक है। अब किसकी बाइनरी, 9 की बाइनरी क्या आएगी हमारे पास, बिल्कुल सही, 8 और 1। 8 और 1 का जो हमारा बिट है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। बाकी तमाम बिट्स क्या हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी या 0 हो जाएंगी, ठीक है। 8 को हमने 1 लिखा, 2 को 0 कर दिया। बाकी तो 8 की बाइनरी क्या, हमारे पास 9 की बाइनरी क्या हो गई है, 00 00 0 0 0 और ये 0 और उसके बाद 1 0 0 और ये 1। उसके बाद हमने फिर डॉट लगा दिया है। अब लास्ट हमारे पास 17 है। 17 कौन कौन से बिट से मिलके बनेगा या कौन कौन से नंबर से मिलके बनेगा, 16, बिल्कुल सही, 16 प्लस 1। तो मैंने यहाँ 16 का बिट ऑन किया और बाकी ऑफ कर दिया है, 0 0 और 1। तो इसकी बाइनरी क्या हो जाएगी, 00 01 और उसके बाद 000
ये क्या हो गई 1 लास्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये इसकी बाइनरी कन्वर्जन इस तरह की। स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा अजीब सा नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट रिकॉर्डिंग की है इसलिए हम चाह रहे थे कि साथ साथ रिकॉर्डिंग भी हो जाए, आप लोग समझ भी लें। ठीक है, इसके बारे में अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो सवाल भी पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ तक कोई क्वेश्चन, अच्छा इसको हम रब कर लूँ। ठीक है, अब हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई आईपी एड्रेस है, वो बाइनरी नंबर में है। उस बाइनरी नंबर के आईपी एड्रेस को हम डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, वो भी बिल्कुल इसी टेबल से हो जाएगा। सपोज हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक आईपी एड्रेस है 1100। ठीक है, तो हम आईपी एड्रेस नहीं लेते लेकिन नंबर ही लेते। ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर है। इस बाइनरी नंबर को 8 बिट बाइनरी नंबर है, इसको हमने क्या करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं बिट्स को इस टेबल के अंदर पुट कर देंगे। यानी 11 सबसे पहले क्या है हमारे पास 11 है, 1 मैंने यहाँ लिखा और उसके बाद 4 0 हैं। सॉरी, कंट्रोल दैट, यहां मैंने 4 0 लगा दिए, 4 0 लगाए, फिर 1 लगाया और फिर 0 लगा दिया। अब जहां जहां 0 है बिल्कुल फिर वही तरीका के जहां जहां 0 है उनको छोड़ देना है, जहां जहां 1 है उनको ऐड कर लेना है, तो उसका आंसर आ जाएगा 128 और 64। इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं, 128 और 64, इन दोनों को ऐड करना है। इसका एडिशन क्या आता है 192, बिल्कुल सही है। इसका एडिशन हमारे पास 192 आ जाता है और 192 प्लस 2 इज इक्वल टू 194। इसकी बाइनरी क्या आ जाएगी, यहां पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 194। इसका आंसर क्या हो गया, इज इक्वल टू 194। इसमें मैंने 194 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कोई और वैल्यू है, कोई और वैल्यू ले लेते हैं बाइनरी में। बाइनरी में कोई और वैल्यू बताएं, आप लोग बताएं। ठीक, 111 000101 8 बिट पूरे हो गए हैं, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, ये 8 बिट पूरे हो गए हैं। इसको हम दोबारा ये नीचे वाले वैल्यूज को हम रब कर देते हैं। अब इसको इसी टेबल में पुट करते हैं, देखते हैं कि ये वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू आती है। ठीक है, वैल्यू हमारे पास 1111 स्क्रीन नजर आ रही है, सॉरी स्क्रीन में थोड़ी सी ऊपर कर रहा है, 1 1 और 1। ठीक है, उसके बाद 0 0 फिर 1 फिर 0 और फिर 1। कौन कौन सी वैल्यू आ गई हमारे पास, 128 हमने ऐड करनी है, 64 ऐड करनी है, और कौन सी वैल्यू है 32 को ऐड करना है, और उसके बाद क्या है 4 को और 1 को। ये वाली बिट्स हमारे पास ऑन है, बाकी ऑफ है। जो 0 वाली टर्म्स हैं वो हमने छोड़ दी हैं। इसकी एडिशन कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। एडिशन हम यहाँ से इस तरह कर लेते हैं, 8 12 13 14, 14 जमा 4 18 और 1 19, 9 1 कैरी गया, तो 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, सॉरी 6 और 6 12, 2 और 1 229। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, इज इक्वल टू 229। ठीक है, अब हम इस तरह करते हैं कि ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई है।
अब एक आप ब्राउज़र अपना ओपन कर लें और उस पर सर्च करें गूगल के ऊपर सिस्को बाइनरी गेम। ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। सिस्को बाइनरी गेम है। ये क्या है, बाइनरी नंबर की लर्निंग के लिए आप इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आपको खुद ब खुद ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगेंगे। मैंने ऑन कर दिया है, मेरे पास 1 मिनट थोड़ा सा, ठीक है। प्ले गेम, जैसे ये प्ले गेम आ रहा है ना, अब वही जो हमने टेबल बनाया था ना, अगर आपको नजर 1 2 4 8 16 32 और एग्जैक्टली इन्होंने भी वही किया। अब वो कहता है कि 5 जो है ना, हमने 5 इसको बनाना है, तो कौन कौन से बिट ऑन होने चाहिए? बाकी सारे 0 हैं, पहला वाला 1 है, तो 4 और 1 पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली आपको नजर आ रहा है वो खत्म हो गया। फिर कहता है 2 1 ऑन है, 2 पे हमने ये 2 वाला ऑन किया और ये 1 ऑफ किया, ठीक है। अब क्या कहता है 1 और 1 से क्या बनता है? 1 और 1 ऊपर देखें, 1 और जमा 2, 1 + 2 क्या होगा? यहाँ पर अगर हम 3 लिखेंगे ना, यहाँ क्लिक करेंगे 3 लिखेंगे और ये इंटर कर देंगे तो ये क्या है, वो वैल्यूज खत्म होती जा रही है। यहाँ पर शायद देखेंगे स्कोर और लेवल वगैरह के नंबर भी हमारे पास आ रहे हैं, ठीक। अब ये 1 है, 16 है, ठीक है। 16 वाला बिट ऑन है, बाकी सारे ऑफ है। इट्स मीन यहाँ हम अगर 16 लिख देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर यहाँ जब तक हम गलत वैल्यू देंगे तो वो आंसर नहीं आएगा। फिर वंस अगेन मैंने यहाँ 16 वाला बिट ऑन किया, बाकी बिट ऑफ कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा? इस तरह। तो ये बाइनरी गेम के ऊपर भी वही जो हम व्हाइट बोर्ड पे कर रहे थे वही चीज़। अब देखें बार बार स्कोर भी मेरा बढ़ रहा है, लेवल 1 है। अब क्या कहता है? 0 मीन्स तमाम बिट 0, जैसे तमाम बिट 0 की तो वो खत्म हो गया। अब कहता है कि 2 कौन सा है? 2 ये वाली बिट है और ये खत्म हो गया, ठीक है। 128 सिर्फ लास्ट वाली बिट ऑन करेंगे, ये वाली, ठीक है। मोस्ट टिकने जो 122 ऊपर आपको नजर आ रही है, ठीक है। इसको क्लिक किया तो मैंने 128 वाला खत्म हो गया। 1 ये वाला होता है और ये मैंने खत्म कर दिया। अब 0 मीन ऑल बिट, देखिए मैंने क्लियर बोर्ड क्लियर हो गया, तो वो मुझे पॉइंट्स दे रहा है। साथ साथ आपको ये